प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नवाबों के शहर लखनऊ में स्थित रेजिडेंसी अपने अंदर आज भी अंग्रेजों के खिलाफ हुए गदर की यादों को समेटे हुए है। कैसरबाग में बनी रेजिडेंसी करीब 33 एकड़ में फैली हुई है। 1774 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने रेजिडेंसी का निर्माण ब्रिटिश रेजिडेंस के कहने पर ही ऊंचे टीले पर करवाया गया था। अवध के नवाब अंग्रेजी रेजिडेंस की इनमें मेहमान नवाजी किया करते थे। इसी का फायदा उठाते हुए ब्रिटिश रेजिडेंस ने यहाँ पर कब्जा करने की रणनीति बनानी शुरू कर दी और धीमे धीमे करके अवध के नवाबों पर निगरानी करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, अंग्रेज अफसरों ने प्रशासनिक कार्यों में भी दखल देना शुरू कर दिया था। इसको लेकर अवध के नवाबों में काफ़ी हलचल थी। इसी वजह से अवध के नवाबों ने धीरे धीरे करके रेजिडेंसी से अपनी दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। 7 फरवरी 1856 को अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को अयोग्य घोषित करके उनसे सत्ता छीन ली गई थी। नवाब वाजिद अली शाह कोलकाता भाग गए थे। इसके बाद अवध में कंपनी बहादुर के तहत लोगों पर नए नए कर लगाकर लोगों पर अत्याचार शुरू हो गए थे। 10 मई 1857 में मेरठ से आज़ादी की पहली लड़ाई की क्रांति शुरू हुई थी। इस क्रांतिकारी लड़ाई की आग अवध तक पहुंच गई थी। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत को ख़त्म करने के लिए वाजिद अली शाह के बेटे को अवध का नवाब घोषित कर दिया था और उनकी मां बेगम हजरत महल ने अपने नेतृत्व में क्रांति की लड़ाई लड़ी थी। 10 मई 1857 को क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ रेजिडेंसी को घेर लिया और बड़ा हमला कर दिया। कई गोले बारूद दागे गए जिसमें बड़ी संख्या में ब्रिटिश रेजिडेंस मार दिए गए थे। क्रांतिकारी भी इसमें मारे गए थे। 22 नवंबर को ब्रिटिश शासन यहाँ से भाग गया। करीब 5 महीने तक क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश रेजिडेंस की घेराबंदी करके उनको इसमें बंद रखा था, लेकिन क्रांतिकारियों ने ध्यान रखा था कि रेजिडेंस की महिलाओं और बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। आज भी 1857 की लड़ाई की गवाही देती है रेजिडेंसी की एक एक दीवारें। दीवारों पर गोला बारूद के निशान बने हुए हैं, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। रेजिडेंसी में विदेशी पर्यटकों के लिए 300 रुपये का टिकट, तो वहीं भारतीय मूल के पर्यटकों के लिए 25 रुपये का टिकट है। पुरातत्व विभाग ने 1920 में इसे अपने संरक्षण में ले लिया था और इसका हाल ही में सौंदर्यीकरण भी कराया गया है। अवध के नवाबों ने ब्रिटिश हुकूमत की मेहमान नवाजी की थी, जिसका फायदा ब्रिटिश हुकूमत ने उठाया था। उन्होंने यहाँ पर धीमे धीमे करके अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था और अवध के नवाबों से पूरी तरह सत्ता छीन ली। इसके बाद ही बेगम हजरत महल के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, जिसके निशान आज भी रेजिडेंसी में देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी।